जेल के अंदर आने जाने के दौरान पिछले दिनों जो इन रहनुमाओं के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे पे फिक्रे कसे और ये कहा कि तुमने ये क्यों नहीं कहा और उसने कहा तुमने ये क्यों कहा, तो उसके बाद अब ये तय पाया है कि 1-2 FIR दर्ज कराई जाएगी, जो मैंने कहा कि अभी तक नहीं हुई। और FIR दर्ज होगी तो उसके साथ लगाएंगे क्या, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। तो ये है कि मिसिंग पर्सन का अब शोर डाल दिया है। जैसे बलूचिस्तान वाले कहते थे, अब उन्होंने उसी तर्ज पे कहा है कि जी पख्तून फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, तो वो भी मिसिंग हो रहे हैं। उमर अयूब ने कहा है कि 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है इमरान खान ने ताकि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन इसके साथ साथ FIA ने भी एक मुकदमा तैयार कर लिया है और वो मुकदमा इमरान खान पे 1971 के वाक़े पे ट्वीट करने की बिना पे बनाया जाएगा। नाज़रीन, आज 3-4 खबरें हैं, तेज़ी से मैं आपको बताता चला जाऊँगा, आगे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ये कि नवाज शरीफ नाराज़ हैं, मौलाना नाराज़ हैं, किसान नाराज़ और PTI तो नाराज़ ही है, लेकिन वो कर क्या रही है, कुछ हो भी पा रहा है उनसे या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। ये ज़बानी जमा खर्च वाला जुमला किसने कहा है ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम PTI की बात करते हैं। तो PTI ने एक दफ़ा फिर एक अपने बयानिए में को ज़रा रिफ़्रेश किया है और चूँकि लाशों वाली बात जो थी वो चली नहीं, और वो मैं नहीं ये कहता कि वो गिरी या नहीं गिरी, मैं ये कहता हूँ कि नहीं चली। तो क्यों नहीं चली, उनकी वजह वो खुद हैं। क्योंकि अगर उनके पास जो भी नंबर है, वो 12 कह रहे थे, वो अब वो कह रहे हैं 7 से 8 रजिस्टर हुए हैं, तो किसी का कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। अब वो उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि वो FIR दर्ज कराएंगे। अभी तक टिल दिस टाइम जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक उन्होंने FIR जमा नहीं करवाई। और सोच विचार ये हो रही है कि FIR करवाएंगे तो किसके नाम पे करवाएंगे, किसका नाम लिया जाए। तो जिसका नाम लेंगे फिर उनके अपने ट्विटर हैंडलर्स, स्पेशली सिटिंग द पीपल आउटसाइड द कंट्री, वो बहुत नाराज़ हो सकते हैं और कि उसका नाम नहीं डाला और उसका नाम क्यों नहीं डाला और ये क्यों नहीं किया और ये क्यों कर दिया, ये तो कमज़ोरी दिखा दी। जैसे कि गोली क्यों चलाई पे भी उनको इतराज़ है कि ये तो बड़ा माजरत खाना नारा है आपका, तो कुछ और करें। तो ये जो कुछ और है ना, तो इसको कुरानिक उसमें कहते हैं हाल में मज़ीद। तो ये वाला जो काम है ये अभी PTI के लिए सबसे बड़ा मसला है। तो जेल के अंदर आने जाने के दौरान पिछले दिनों जो इन रहनुमाओं के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे पे फिक्रे कसे और ये कहा कि तुमने ये क्यों नहीं कहा और उसने कहा तुमने ये क्यों कहा, तो उसके बाद अब ये तय पाया है कि 1-2 FIR दर्ज कराई जाएगी, जो मैंने कहा कि अभी तक नहीं हुई। और FIR दर्ज होगी तो उसके साथ लगाएंगे क्या, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बगैर कत्ल की FIR का कुछ नहीं होता। अच्छा, अब अदालत फ़र्ज़ करें ये कहें जी अदालत हुक्म दे कि FIR उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो मुझे नहीं उसका पता कि अदालत पहली बात तो ये कि हुक्म दे, फिर ये कि उसका पोस्टमार्टम हो, तो उस पोस्टमार्टम में क्या आए, वो पोस्टमार्टम होगा भी या नहीं होगा। तो ये मामला इसी तरह ये वाला बात तो अब आप समझें कि ख़त्म। दूसरी रह गई कि अब नया उसमें क्या है, नया ये है कि मिसिंग पर्सन का अब शोर डाल दिया है कि जैसे बलूचिस्तान वाले कहते थे, अब उन्होंने उसी तर्ज पे कहा है कि जी पख्तून फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, तो वो भी मिसिंग हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास लिस्ट है, अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई। तो वो मिसिंग क्या हैं, ज़ाहिर है गिरफ़्तार होंगे कहीं, अगर हैं तो वो लिस्ट लाएंगे। तो वो जो लिस्ट है उसमें अभी तक जो हमें पता चला है वो ये है कि ज़्यादातर पख्तून भाइयों की लिस्ट उन्होंने बनाई है। तो ये बड़ी ख़तरनाक गेम है। अगर आप सिर्फ पख्तूनों की बात करेंगे, उसमें आज़ाद कश्मीर के लोग भी थे, आए हुए थे, अगर उनका नाम नहीं लेंगे या कुछ पंजाब वालों का नाम नहीं लेंगे और फोकस उस पर करेंगे, तो खैर अब देखते हैं हुकूमत क्या करेगी। वो लिस्ट सामने लाएंगे तो शायद उनके पास बंदे हैं तो वह एक एक करके रिहा करते चले जाएंगे और फिर ये भी चला जाएगा। अब आ गई अगली बात के जो सिविल नाफरमानी है, तो उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है उनके पास वो है कि बैरून मुल्क से पैसे भिजवाने वालों को रोक दिया जाए। पिछली दफ़ा ये हुआ था जब ये मैंने अपने पिछले एक वीलॉग में बताया था 2014 की बात,
लेकिन उसके बाद भी एक दफ़ा सिविल नाफरमानी होगी, मैं भूल गया था, अब दोबारा बताता हूँ। वो हुई थी जब ये नो कॉन्फिडेंस हुई है, तो उस पर भी इमरान खान ने कहा था कि सिविल नाफरमानी करें और बाहर से पैसे भिजवाना बंद करें। लेकिन शोमिया किस्मत कि उस दौरान ईद आ रही थी, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा पैसे भिजवा दिए, पहले से ज़्यादा भिजवा दिए। ज़ाहिर है वो तो एक इवेंट है, एक त्यौहार है, उस पर ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो हुकूमत ने वो सारा जो डेटा है वो लेके सामने आ गई कि देखें आपकी तो कॉल थी कि पैसे लोग ना भिजवाएं, तो ये पैसे आ गए, तो इस दफ़ा ज़्यादा आ गए हैं। तो अब ये सोच विचार में है कि कॉल कब दी जाए, कहीं कोई ऐसा इवेंट ना आ रहा हो, कहीं ऐसा ना हो जाए और लोग जो हैं वो पैसे क्या कोई भिजवाने से रोकेगा भी या नहीं रोकेगा, और हुकूमत डेटा लेके फिर आ जाएगी और फिर हमारा जो बयानिया है वो जुटला दिया जाएगा। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। इस दौरान उमर अयूब ने कहा है कि 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है इमरान खान ने ताकि मुज़ाकरात किए जाएं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ FIA ने भी एक मुकदमा तैयार कर लिया है, और वो मुकदमा इमरान खान पे 1971 के वाक़े पे ट्वीट करने की बिना पे बनाया जाएगा कि जो उन्होंने 1971 में जब पाकिस्तान टूटा था और बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, और उस मौके पे उन्होंने ये जो 16 दिसंबर गुजरा, उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया था या करवाया था, उसको फिर उन्होंने ओन किया, खुद करवाया ही था, किया कैसे था, जेल से तो नहीं हो सकता, उनके ट्विटर हैंडल से हुआ। तो वो उसकी तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और FIA ने ये उसमें ये नतीजा निकाला है कि ये ट्वीट जो है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इमरान खान किया गया, और वो उसको ऑन भी करते हैं। और बाकी रहनुमाओं की बातचीत से भी यही पता चला, और जो हैंडलर था उससे भी बात हुई है या उस तक भी रसाई हुई है, तो यही पता चला है कि उन्होंने करवाया। तो वो केस तैयार हो गया है। ये पाकिस्तान पेनल एक्ट की दफ़ा 5 और 6 जो है वो बड़ी ख़तरनाक है, वो बगावत के ज़ुमरे में आती है। तो केस तैयार हो गया, अब उसको रजिस्टर वफाकी हुकूमत करवाती है या नहीं करवाती है, ये बात की बात है। तो एक तो ये बात थी, और दूसरा ये कि किसान जो हैं, पंजाब के किसान, वो आपको पता है कि नाराज़ चले आ रहे हैं। गंदम नहीं खरीदी, रुल गई, कहा जी हमारी पॉलिसी नहीं है। उसके बाद कपास, उसका रेट नहीं आया, वो मसला हुआ। फसलों पे किसान जीता है और उसका क्या है। और फिर अब आ गया गन्ना। तो गन्ने की कीमत जो है वो भी हुकूमत ने मुकर्रर नहीं की है इस दफ़ा, किसान ये कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि केन कमिश्नर जो है वो कीमत मुकर्रर करता है, तो उस कीमत को मिल मालकान पे छोड़ दिया गया, शुगर मिल मालकान पे छोड़ दिया गया, और उन्होंने 400 रुपये फ़ी मन गन्ना खरीदने की कीमत मुकर्रर की। और पिछली दफ़ा भी यही कीमत थी। तो वो कहते हैं कि क्या एक साल में बिजली के बिल नहीं बढ़े, हमारे अखराजात नहीं बढ़े, खाद की कीमत नहीं बढ़ी, और बाकी जो उसकी डीजल की कीमत नहीं बढ़ी जो ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता है, तो वो सारा खर्चा जो है वो हम पे बढ़ गया है। लेकिन मिल मालकान की मर्ज़ी है, उन्होंने खुद से चूँकि रेट तय किया है, तो वो 400 रुपये तय किया है। और केन कमिश्नर जो है, जो हुकूमत का नुमाइंदा होता है, वो उसमें खामोश है। और बाकी रह गई बात कि अब वो 400 भी नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं 325 पे फ़ी मन पे गन्ना जो है वो किसान से लिया जा रहा है। और अगर एक ट्रॉली गन्ने की ट्रॉली जो आती है वो उसमें 400 मन गन्ना है, तो उसमें कटौती कर दी जाती है, 80 मन की, 100 मन की कटौती करके 300 मन जो है उसको मिल मालकान जो है वो शो करते हैं। तो मिल मालकान के हाथ में वो जैसे चाहें वो गन्ना लें, ना चाहें तो ना लें। वो गन्ना बाहर लाइनों में लगा हुआ है और वो सूख रहा है, और मिल मालकान अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो ये वो कहते हैं कि अब हम इस पे खामोश नहीं रहने वाले, इतने ज़्यादा जुल्म हो चुके हैं हम पे कि अब हम जो है ना वो पंजाब असम्बली के बाहर आएंगे। और जाहिर है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और बाकी रह गई बात कि मौलाना, तो मौलाना भी और नवाज शरीफ भी नाराज़ है। अच्छा, मौलाना तो नाराज़ हैं मदारस के मामले में। उन्होंने कहा कि मैंने जो तरमीम करवाई थी, आपने जो 26वीं तरमीम मुझसे करवाई थी, उसमें मैंने भी 1-2 चीज़ें अपनी तरमीम करवाई थी, तो उस पर तो साइन ही नहीं किए। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, इस पर साइन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये बात जाके फिर बिलावल ने मौलाना को बताई। उसने कहा कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। अच्छा, वो इंटरनेशनल प्रेशर मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वो है फैटिफ का और वो है IMF का। वो ये है कि जी मदारस जो है ना, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन देता है, इस सारी की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है।
और इसलिए इनको वजारत तालीम के मातहत किया जाए। और मौलाना कहते हैं कि नहीं, इसको वजारत तालीम की बजाय जो पुराना तरीका था सोसाइटी एक्ट वाला, उसके तहत, और जो वजारत इंडस्ट्री है उसके तहत किया जाए। और उन्होंने वो बात मनवा भी ली अपनी, उस वक्त जब हुकूमत को ज़रूरत थी इन्होंने मान के उनकी बात मान के तरमीम भी करवा दी, लेकिन साइन करने से रोक दिया। अब मसला बना हुआ है। अब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई है हुकूमत ने अपने वज़रा के साथ, और उसमें जितने लोग बैठे हुए थे माजरत के साथ, किसी का कोई मदरसा ही नहीं है, और किसी का है तो कोई एक मदरसा है, किसी का 2 मदरसा है। तो भाई आप कोई नुमाइंदा बंदा तो ले आते। इतने हजरात बैठा लिए और उनमें से किसी का 1, किसी का 2, किसी का है ही नहीं। मसलन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कौन सा मदरसा है? मौलाना सियालवी साहब जो है इनको कौन सा मदरसा है? तो बहुत से ऐसे मौलवी, ताहिर अशरफी साहब का कोई मदरसा नहीं है। तो जो मदरसे वाले थे 1, 2, 4 बंदे बैठे हुए थे। तो वफाकल मदारस ही सबसे बड़ा मदारस उनके हैं। अगर इस मुल्क में 3000 मदारस हैं फ़र्ज़ करें, तो 2700 मदारस तो वफाकल मदारस के हैं। तो वो सबसे बड़ा मसला है। वो उसको मुफ्ती तकी उस्मानी हेड करते हैं, और मौलाना फजल रहमान जो है वो उसी इशू को लेके चल रहे हैं। और इशू ये है कि मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारा कोई रजिस्टर नहीं हो रहा नया मदरसा वजारत तालीम के हवाले से। जहाँ हम जाते हैं उसका एक DG, एक फ़ौजी अफसर भी बना दिया है। तो हम चाहते हैं कि इधर हो ताकि नए मदारस खुलें और हमारी जो फंडिंग है वो भी शुरू हो। तो वो फंडिंग पे भी बहुत सख्त मॉनिटरिंग है, और वो मदारस भी खुलने में बड़ी रुकावटें होती हैं। तो ये है मसला। और इस पे नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ अतवार के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया, और इतला दिए हैं कि उन्होंने कहा कि मौलाना की बात सुनी जाए और उनकी शिकायत और उनके खदशात को दूर किया जाए। तो मौलाना नवाज शरीफ ने बड़े अरसे बाद पहली दफ़ा हुकूमती किसी मामले में मुदाखलत की है, और वो भी इस सूरत में की है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ नाराज़ हैं, ये पता कैसे चला। अच्छा जी, नवाज शरीफ नाराज़ हैं, वैसे तो समझ है, सब सामने है कि हुकूमत इस पूरे फ्यास्को जो बना, एक जो ये PTI आई और फाइनल कॉल और सारा मसले मसाइल और मैस क्रिएट हुआ, इस सारे मामले में हुकूमत पीछे थी। यानी कि नून लीग की हुकूमत हेडेड बाय शहबाज शरीफ, वो पीछे रही। अब पता चलाया तो ये पता चला कि वो नवाज शरीफ के कहने पे पीछे थी। अब नवाज शरीफ क्या कहते हैं ये अब आज पता चला। वो ये है कि पिछले दिनों जब कोई मीटिंग हो रही थी मौलाना के साथ, तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने मौलाना से दस्त बदस्ता गुजारिश की कि मौलाना आप, नवाज शरीफ आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे तो कायद हैं, हमारी तो वो बात नहीं सुनते, हमसे तो वो मिलते भी नहीं हैं, आप ही उनको कुछ कह दें, आपकी बात वो सुन लेते हैं। उन्होंने कहें कि अपना वज़न डालें, हुकूमत को आगे बढ़ने दें, और इन मामलात में इनको ज़रा आज़ाद कर दें। तो मौलाना ने कहा कि मैं भाई बात होगी तो पूछूंगा कि आप क्या कहते हैं, मुझे तो पता नहीं है। तो ये नाराज़गी का पहली दफ़ा इस लेवल पे जो का इजहार है, यानी कि ख्वाजा साद रफ़ीक ज़ाहिर है कि बहुत पुराने पार्टी के रहनुमा हैं, तो उनके मुंह से हमें अब पता चला है। तो ये नाराज़गी का लेवल है। तो अब जल्दी से बता दूं कि फैज़ हमीद की सज़ा जो है वो तैयार है, समरी आर्मी चीफ की टेबल पे है, और उसमें 14 साल कैद यानी कि उम्र कैद होती है, और या फिर सज़ाए मौत, ये सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। और अब ये आर्मी चीफ पे है कि वो 14 साल रहने देते हैं, सज़ाए मौत देते हैं, या फिर वो 7 साल कर देते हैं, जितनी उनकी मर्ज़ी होगी, क्योंकि ये उनका इख्तियार है कि वो उस सज़ा को, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट की सज़ा तजवीज़ हुई है, तरीक़ाकारी यही है कि आर्मी चीफ फाइनल करते हैं, तो आर्मी चीफ ने ये फ़ाइनल करना है, और वो सज़ा जल्द ही सामने आने वाली है। और उसके बाद जब हम कह रहे हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, तो हम शायद नहीं, पक्की बात है कि हम उन्हें जनरल नहीं कह सकेंगे, रिटायर्ड जनरल भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उनके जो बैजेस हैं और उनकी जो सर्विस है
वो ख़त्म कर दी जाएगी। वो इसी तरह तस्वर होगा कि वो आर्मी में थे ही नहीं और उनके बैजेस उखाड़े जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये एक तरीक़ाकार है। सज़ा, ये भी एक सज़ा है और अच्छी खासी सज़ा होती है। ऑफिसर्स के सामने जहाँ पे जो मौजूद होते हैं उनके सामने पहले बैजेस लगाए जाते हैं और फिर उखाड़े जाते हैं। तो ये सज़ा जो है ये जल्द सुनाई जाने वाली है। तो अब देखते हैं कि कितनी जल्द आती है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ और मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।